हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं स्वाति और आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू कंसीव और हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कुछ लोग के बच्चे नहीं हैं, बहुत साल हो गए उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और अलग अलग टाइप के इश्यूज। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और अगर कुछ लोगों को भी हेल्प हो पाए इससे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं उससे ऑलरेडी गुजरी हुई हूँ। तो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगी। और छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप कभी भी कोई भी जो मेडिकल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी आपसे शेयर करता है तो डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट यू एनीथिंग। चाहे आप मेरे से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लीजिए लेकिन फाइनली आप एक फाइनल स्टेटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो चलिए और देर ना करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट और हाउ टू कंसीव। तो कंसीव करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता होना चाहिए। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या? अब हर औरत को जो है पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल याद नहीं रखते हैं कि कौन सी तारीख को आया था, अगला कौन सी तारीख को आने वाला है। तो ये कभी कभी याद नहीं रहता है और अगर एक रेगुलर साइकिल चल रहा होता है तब तो ऑटोमेटिक याद रह जाता है कि तब आया था और अब आने वाला है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको हर महीने जो है मान लीजिए इस महीने जो है आपको 1 तारीख को जो है आपके पीरियड्स आए हैं और अगले महीने जो है आपको 2 दिन पहले आ गए हैं, यानी अगर 1 तारीख को आए हैं तो महीने के जो भी 30-31 डेज होते हैं उसके बाद उसके हिसाब से अगर आपको 30 तारीख को आ गया, 31 तारीख को आ गया तो आपका जो साइकिल होगा वो 28 डेज का हो जाएगा। अगर कुछ लोग को होता है कि पीरियड्स अगर आज 1 तारीख को आए हैं तो अगले महीने जो है 2 दिन के बाद आते हैं आपको, तो उससे जो है आपका साइकिल जो है 31 डेज का हो जाता है। और किसी किसी को सेम डेट पे ही रिपीट होता है तो उनका साइकिल जो है 30 डेज का हो जाता है। तो हर एक वुमेन टू वुमेन क्योंकि अंदर के हार्मोन्स के हिसाब से डिफरेंट होता है, बॉडी में जो गर्मी रहती है उसके हिसाब से किसी को जल्दी आ जाता है, तो हर एक वुमेन डिफरेंट रहती है, इसलिए हर एक का जो है साइकिल भी डिफरेंट रहता है। तो जो 28 डेज का साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड द मोस्ट फर्टाइल साइकिल। मतलब जो वुमेन है वो बहुत ही हेल्दी है, उनको एकदम अच्छी तरह जो है पीरियड्स आ रहे हैं और वो प्रेग्नेंट होने के लिए एकदम हेल्दी है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता करने के लिए आजकल जो है ऑनलाइन आपको गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स मिल जाएगी जिसमें आप उसमें जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है जब वो एंटर कर देंगे, मतलब आपका आज कौन से दिन पे आया था और आपका जो भी रिक्वायरमेंट, आपकी एज क्या है, वो सब डालने से और आपका साइकिल का जो पीरियड है वो 2-3 साइकिल का पूछेगा और आपको हमेशा जो है ऑटोमेटिकली उसमें अलार्म सेट कर सकते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इस दिन जो है आपका मेंस्ट्रुएशन डे है, ये आपका ओव्यूलेशन डे है। और उसके अलावा जो है अगर आपको आपका ओव्यूलेशन डे पता भी करना है तो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, उससे आप जो है यूरिन उस पर टेस्ट करके आप अपना ओव्यूलेशन डे पता लगा सकते हैं। तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं या तो ऐप से भी काम चला सकते हैं। तो अब प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने बताया, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेंस्ट्रुएशन डे क्या है और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन डे क्या है। तो बहुत लोगों को ये थोड़ी जो है टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी। मेंस्ट्रुएशन मतलब जिसमें आपको पीरियड्स होते हैं और ओव्यूलेशन डे जब औरत में से जो है मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो अंडे रिलीज होते हैं, जो एग्स रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन डे। जब आपको इन दोनों का अच्छी तरह पता चलेगा तब जो है आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आ रहा है हमेशा और हर एक औरत को जो है किसी को 3 दिन के लिए होता है पीरियड्स, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, मैक्स तो 5 दिन होता है। तो 5 दिन के बाद जो अगले 10 दिन है वो जो है आपके ओव्यूलेशन डेज जो है उसी के, मतलब जो आपके औरत के शरीर में से जो अंडे निकलने वाले हैं बच्चों के लिए वो उसी 10 दिन के बीच में निकलते हैं। मतलब मैक्सिमम जो है 6 दिन निकलते हैं, लेकिन आप 10 डेज का जो है एक ड्यूरेशन ले लीजिए टू बी ऑन द सेफर साइड कि कहीं ओव्यूलेशन डे मिस ना हो जाए। इसलिए जो पीरियड्स के बाद के जो 10 दिन है वो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं जब आपके अंडे जो है औरत में से रिलीज होते हैं। अब आपको करना क्या है, जब आपको दोनों चीज़ें पता हो, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी पता हो और आपका ओव्यूलेशन डे भी पता हो। अब औरत का क्या होता है, जो एग रिलीज होता है वो ओनली 1 डे के लिए सर्वाइव करता है, मतलब 1 दिन ही जो है वो जिंदा रहता है। तो उससे पहले जब तक वो जिंदा है उसको जो है स्पर्म के कांटेक्ट में आना होता है। अभी जो मेन का जो स्पर्म होता है
वो करीबन 3 से लेकर 6 दिन तक जिंदा रहता है। तो जब आपको ओव्यूलेशन डे का पता हो, यानी कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया था अभी कि जो 28 डेज का साइकिल है या 30 डेज का साइकिल है, तो आपको अगर पता करना है कि आपका करेक्ट डे कौन सा है ओव्यूलेशन डे का, तो एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपका साइकिल जो है 28 डेज का है तो उसमें आप 14 माइनस कर दीजिए। तो जब आप 14 माइनस करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है वो आया 14, यानी कि आपका जो अंडा निकलने वाला है वो 14 तारीख को निकलेगा। और अगर आपका साइकिल है 30 दिन का तो उसमें से भी 14 माइनस कर दीजिए, तो उसमें से जो फिगर आएगा वो आएगा 16, यानी कि आपको 16 तारीख से जो है 3 या 6 दिन जो है आप अंडे रिलीज करेंगे। तो उस टाइम पे जब मेन और वुमेन इंटरकोर्स करते हैं तब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्रेग्नेंट एक औरत हो सकती है। अब ये है कि अगर आप एकदम जो है ओव्यूलेशन डे शुरू होने के बाद ही अगर इंटरकोर्स करते हैं तो भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आप प्रेगनेंसी आपको ना आए। वो इसलिए क्योंकि एक स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए करीबन 12 घंटे लगते हैं, और अगर वो पहुंचने के बीच में ही कहीं अगर जो है एग डिस्ट्रॉय हो गया या प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो ये सजेशन है कि आपका जब ओव्यूलेशन डे है, जिस तारीख को है आपका, उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद भी अगर इंटरकोर्स करते हैं, तो मान लीजिए अगर 14 तारीख को आपका ओव्यूलेशन डे है तो आप उसके 1-2 दिन पहले से भी इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो जो स्पर्म वहाँ पे जो आपके ओवरी में रहता है वो अंडे को आराम से मीट कर सकता है, यानी कि अंडा रिलीज होने से पहले ही आपका स्पर्म जो है वहाँ रेडी रहेगा ताकि वो इजीली उसको रीच कर पाए। तो आई होप इट इज़ नॉट कंफ्यूजिंग। तो सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में बताऊं कि स्पर्म और जो है एग का कनेक्शन होना होता है। तो अगर स्पर्म पहले से अवेलेबल है तो अंडे को जो है इजी रहेगा स्पर्म के साथ रीच करने के लिए। वही अगर वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल नहीं है और अंडा पहले जा रहा है और स्पर्म बाद में आ रहा है तो थोड़ा लेट हो सकता है, और उस लेट की वजह से जो है प्रेगनेंसी भी मिस हो सकती है। तो ये छोटा सा लॉजिक है जो नज़र में रखने वाला है, तो इसको ज़रूर आप नज़र में रखें। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही प्लान कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं देखा है और आपने ओव्यूलेशन डे भी नहीं पता लगाया है, कुछ भी नहीं पता लगा है, आप एकदम मतलब नॉर्मल एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और फिर भी आप कंसीव करना चाहते हैं, एक छोटा सा इंडिकेशन मान लीजिए आपके मेंस्ट्रुएशन के बाद में आपको जो है 5 दिन के बाद मतलब 6ठे दिन के बाद से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज जो है ज़्यादा होना शुरू होता है। जब आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा शुरू हो तब आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे है, डेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो वो भी एक इंडिकेशन है जब आप इंटरकोर्स करने के बाद कंसीव करने के मैक्सिमम चांसेस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में और ओव्यूलेशन डेज के बारे में। अब आते हैं इंटरकोर्स के बारे में। तो बहुत लोग ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो इस वीडियो से जान गए होंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि ये जो ड्यूरेशन है, ये जो मेंस्ट्रुएशन डे के बाद ये जो 10 दिन का गैप है, उसमें लगातार अगर इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी तो पक्का आ ही जाएगी। लेकिन उसका जवाब है नहीं, आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन जब अगर सुबह शाम भी इंटरकोर्स में अगर हैं आप तो उससे जो है स्पर्म क्वालिटी जो वो है बहुत लो हो जाती है। तो बेशक आप कंसीव करेंगे लेकिन जो कल को जो बच्चा आने वाला होगा उसमें शायद कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत ही हेल्दी रहता है आने वाले बच्चे के लिए, बच्चा भी एकदम हेल्दी रहता है और एग जो है वो भी एकदम हेल्दी रहता है। अब ये 2 स्टेजेस क्लियर हो गई। अब इंटरकोर्स करने के बाद का छोटा सा प्रोसेस ये है कि अभी हमारा जो पेल्विस होता है, अगर हम नीचे को हैं तो अगर जो स्पर्म गया है, अगर आप तुरंत जो है खड़े हो गए तो स्पर्म नीचे को भी आ सकता है। मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो इंटरकोर्स करने के बाद व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, आप ये कर सकते हैं कि आप अगर स्लांटिंग पोजीशन में है तो नेक्स्ट 30 मिनट्स आप उसी पोजीशन में रहें, या तो आप पैर के नीचे या अपने बट के नीचे एक पिल्लो रख लीजिए और ऐसे ही लेट सकते हैं। तो उस वाली पोजीशन में क्या होता है, जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्पर्म और एग जो है मीट हो जाए। अगर रात को आप उसी पोजीशन में सो भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ एनीवेज गुड। और अगली चीज़ ये है कि आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका जो वेट है एकदम हेल्दी होना चाहिए। आप अंडर वेट भी नहीं होने चाहिए और ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए। आपका वेट एक हेल्दी वेट होना चाहिए।
मान लीजिए आपने डॉक्टर को मीट किया और डॉक्टर ने बोला आपका हैवी वेट है, आप ओवरवेट है, तो आप ऐसे नुस्खे मत अपनाइए कि एकदम तुरंत से जो है आपका वेट कम हो रहा है और आप दोबारा जो है कंसीव करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी टू। तो आपका जो है आप ग्रेजुअली अपना वेट कम कीजिए और उसके बाद जो है आप बेबी प्लान कीजिए। और अगला ये है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के बाद ही प्रिकॉशंस ना लें, प्रेगनेंसी से पहले भी अच्छे खाने पीने की आदत डालिए, अच्छे अच्छे फूड लीजिए, ज़्यादातर जो है फॉलिक एसिड लीजिए क्योंकि आयरन जो है आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो खाने पीने में आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप हेल्दी खाएं, हेल्दी पिए, और पीने में आपको अल्कोहल एकदम जो है एक्सक्लूड कर देना है, बिल्कुल नहीं पीना है। कहते हैं कि जो औरतें अल्कोहल पीती हैं उनको जो है 6 महीने उनकी प्रेगनेंसी डिले हो जाती है, कहा जाता है। आई हैव जस्ट रेड इट समवेयर। लेकिन अल्कोहल तो कैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए औरतों को तो पीना नहीं चाहिए और जेंट्स को भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को एक प्लान दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए। अगर आपका जो रूटीन है कुछ अलग सा चलता है और बेबी आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वही रूटीन चलेगा और उस वाले रूटीन में भी आपके आने वाले बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज कीजिए और उसको एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल बनाइए। कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप तभी बेबी को प्लान कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हों, जब आपकी लाइफ जो है बहुत खुशहाल चल रही हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी, आजकल के जनरेशन में लोग शादियाँ बहुत लेट करते हैं। कोई 30 के बाद करता है, कोई 35 के बाद करता है, जेंट्स ही नहीं लेडीज़ भी। तो ऐसे में क्या होता है, इस वजह से भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो अगर आपकी करेक्ट एज में शादी हो जाती है, मान लीजिए 23-24 की एज में अगर शादी हो जाती है, तब तो आप शादी के बाद 1-2 साल का अगर गैप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। थोड़ा डिले करके आप बेबी प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। अगर आप 30 के बाद बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर आपने 30 के बाद मैरिज करी है, तो आप बेबी के लिए एकदम प्लान मत कीजिए तुरंत। अगर होता है, जितनी जल्दी होता है उतना बेटर है, क्योंकि आप जितना उसको डिले करेंगे, मतलब आप व्हेन यू आर डिलेइंग इट दैट मीन्स यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स और पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी लेते हैं उसको ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर आप जब फाइनली कंसीव करना चाहेंगे तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर आपके शादी के तुरंत बाद ही, अगर 30 के एकदम तुरंत, अगर आप 30 के बाद शादी करें और तुरंत बाद ही अगर आप कंसीव कर लेते तो आप उसको वैसे ही रखिए, अबॉर्ट मत कराइए, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक बार 30 के बाद अबॉर्ट करा दें तो उसके बाद कंसीव करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको पक्का लेने ही चाहिए। उसके बाद ये जो सारी मैंने प्रोसेस बताई, तो ये तो सारी नेचुरल प्रोसेस थी। उसके अलावा बहुत लोगों को ये सब फॉलो करते हुए भी कुछ लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उनकी ओवरीज होती है कुछ लोग की ब्लॉक हो जाती है। क्लीनिंग के बाद भी जो है एग रीच नहीं हो पाता है, मतलब स्पर्म जो है एग तक रीच नहीं हो पाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, IVF टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उससे भी बेबी प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नेचुरली सब कुछ होता है वही चीज़ें जो है लैबोरेटरी में करी जाती है। औरत का जो है अंडे को निकाला जाता है और स्पर्म से उसको जो है कांटेक्ट में लाया जाता है, फिर उसको लैबोरेटरी में फर्टाइल किया जाता है और फर्टाइल करने के बाद में उसको कुछ दिन तक इंक्यूबेटर में रखा जाता है, और ये सब होने के बाद फिर जो है औरत के यूट्रस में डाल दिया जाता है, और उसके बाद मैक्सिमम जो है कंफर्म हो जाती है प्रेगनेंसी। और जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके 2 हफ्तों के बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट में भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही पाए जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा होगा आजकल बॉलीवुड में, शाहरुख खान को जो तीसरा लड़का है वो भी इसी प्रोसेस से आया है, तुषार कपूर का लड़का और फराह खान के 3 बच्चे। तो ऐसे बहुत लोगों को आपने सुना ही होगा जो IVF टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जिन्होंने बच्चे पैदा किए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चा आपको नेचुरल नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट वे से भी हो रहा है तो आपका ही बच्चा, उस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं। सो देयर इज़ नो हार्म। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। आई थिंक ये पक्का आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मैं उन सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ जो भी अपने फर्स्ट बेबी को प्लान करने जा रहे हैं, और अगर सेकंड बेबी को भी प्लान करने जा रहे हैं, जिनको ये प्रोसेस पता नहीं था, अब उन लोग के लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। तो
तो इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगी। और अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या कोई चीज़ गलत बताई हो तो मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि मैंने क्या गलत बताया है। और कुछ अगर एक्स्ट्रा अच्छी टिप्स और भी है आपके पास वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर की टिप्स अलग होती है, वुमेन टू वुमेन सब डिफरेंट रहते हैं। तो मेरे को जो मालूम था वो तो मैंने शेयर कर लिया, आपको जो मालूम है आप भी मुझसे शेयर कीजिए। यही था मेरा आज का वीडियो। सो साइनिंग ऑफ नाउ, विल बी मीटिंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।